हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास तक अपने एमए और एमएससी फाइनल में अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था और उसमें अपने रासायनिक जो स्ट्रक्चर्स था और अपने पास में जो सममंडल वाला जो था उसके बारे में अपने अध्ययन किया था। और उसमें अपने एक जो सामान्य जो वर्गीकरण था उसमें अपने एक परत के बारे में अपने चर्चा की थी। वो था अपना परिवर्तन मंडल, या अपन कहें कि सौर मंडल के बारे में, विक्षोभ मंडल के बारे में अपने चर्चा की थी कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई उसकी 11 से 13 किलोमीटर तक होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अपन जाते हैं तो उसकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। जैसे भूमध्य रेखा पर इसकी जो सौर मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 16 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, तो दोनों की तरफ जाते जाते वही 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक रह जाती है और औसत ऊंचाई अपने पास में 11 से 13 किलोमीटर तक आती हैं। उसके बाद में जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, बादल गर्जना, जो वायु का वेग है, दिशा है, दाब प्रवणता है, आर्द्रता है, बादल गर्जना है, यानी कि आंधी तूफान, जो भी मौसम संबंधी परिघटनाएं होती है सभी की सभी अपने पास में है जो सौर मंडल में होती है। यानी उसके बाद में अपने पास में जो उसका एक जो अपन ने चर्चा की थी संक्रमण मंडल के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि ये जैसे अपने पास में है सौर मंडल और उसके ये जिसकी औसत ऊंचाई अपने पास में कितनी आ रही है 13 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ पर अपने पास में ट्रोपोपॉज है, जिसको अपन कह सकते हैं मध्य स्तर के नाम से उसको जाना जाता है। यानी जो अपन इसको एक संक्रमण परत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको संक्रमण परत या संक्रमण पेटी क्यों कहते हैं? पहले अपने पास में के इसको ट्रोपोपॉज के नाम से इसको जाना जाता है, यानी अपन इसको कह सकते हैं इसको मध्य परत के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको अपन कह सकते हैं संक्रमण पेटी के नाम से या संक्रमण परत के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? पहले इसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में इसकी मोटाई होती है। यानी कि 13 किलोमीटर के बाद में अपन कहें कि समताप मंडल में अपन जाएंगे उससे थोड़ा सा ऊपर, या अपन कह सकते हैं कि जहाँ से समताप मंडल शुरू होता है वहाँ से और जहाँ पर सौर मंडल समाप्त होता है वहाँ पर एक दोनों परतों का मिश्रण है। समताप मंडल का, स्ट्रेटोस्फीयर का, ट्रोपोस्फीयर जो स्फीयर का अपने पास में एक संक्रमण या अपन कहें दोनों की विशेषताओं वाली एक परत पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं संक्रमण परत के नाम से जाना जाता है। जिसके निचले परत में सौर मंडल की विशेषता पाई जाती है, तो ऊपर वाले जो परत में यानी ऊपर वाली सीमा में समताप मंडल की जो विशेषता पाई जाती हैं। दोनों का जो मिला जुला रूप होने की वजह से उसको संक्रमण परत का नाम से जाना जाता है। इसमें मौसम संबंधी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए इसको अचल परत, स्थायी परत के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में अपने पास में जो है 13 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर, 13 किलोमीटर से 32 किलोमीटर, या कई जगह पर अपन किताबों में जब पढ़ते हैं 6 से 32 किलोमीटर तक या 6 से 80 किलोमीटर तक जो है समताप मंडल की जो ऊंचाई वहाँ पर अपन को दिखाई जाती है। लेकिन अपन एक कंटिन्यू के हिसाब से अपन देखें तो 13 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने पास में कौन सी परत पाई जाती है? समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर पाए जाते हैं। ये परत अपने पास में कौन सी आएगी? समताप मंडल। इसकी जो विशेषता है कि यहाँ पर तापमान की मात्रा बिल्कुल समान पाई जाती है। अब इसकी जो अपन कहें कि तापमान की मात्रा समान पाई जाती है, इसकी जो खोज की थी अप्रैल 1888 में कि यहाँ पर जो विकिरण है, तापमान है, उसकी मात्रा समान पाई जाती है। और वो खोज करने वाले विद्वान का नाम था तीसरा द बोर्ड। कहीं पर आपको बोर्ड भी मिल जाएगा और कहीं पर आपको बोर भी मिल जाएगा। तो यानी कि समताप मंडल में तापमान क्या पाया जाता है? समान पाया जाता है। और यही इसकी मुख्य रूप से विशेषता है कि यहाँ पर तापमान संबंधी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और इसी वजह से इसका क्या नाम रखा गया है? समताप, सम प्लस ताप, यानी समान ताप वाली परत है, उसको समताप मंडल के नाम से उसको जाना जाता है। जिसकी अपन कहें कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई 32 किलोमीटर तक पाई जाती है, यानी 13 से लेकर 32 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल पाई जाती हैं। यहाँ पर समान ताप की खोज करने वाले विद्वान का नाम था तीसरा द बोर था, जिसने अप्रैल 1888 में ये खोज की थी कि समताप मंडल में जो सूर्य विकिरण की जो मात्रा है बिल्कुल समान रूप से यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर तापमान में किसी प्रकार की कमी या ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है।
इसके अलावा यहाँ पर यानी कि ये जो परत हैं ये उसका मुख्य रूप से जो उपयोग है वो वायुयान की उड़ानों के लिए, यानी कि जो अपने पास में वायुयान जो अपन को आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, अधिकांशतः जो वायुयान हैं वो समताप मंडल में ही अपन को उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कई बार अपन देखते हैं कि अपने पास में आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन वो प्लेन अपन को दिखाई नहीं देता है। तो बादल तो अपने पास में कहाँ तक रह गए, सौमंडल तक रह गए। तो बादलों के ऊपर या अपन कहें कि जो बादलों का निर्माण है, जो अपने गैसीय जो पुंज बादलों का आवरण है वो समताप जो सौमंडल तक पाया जाता है। तो सौमंडल से ऊपर जहाँ पर तापमान समान रहता है तो वहाँ पर जो अपने पास में वहाँ पर वायुयान की उड़ानों के लिए उपयुक्त रूप से यहाँ पर पाई जाती है। ना कोई आंधी तूफान होते हैं, ना पक्षियों की उड़ान वहाँ पर होती है, तो दुर्घटनाओं का अंदेशा वहाँ पर नहीं होता है। इस वजह से जो समताप मंडल है वो वायुयानों की उड़ानों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद में यहाँ समताप मंडल के बाद में 32 किलोमीटर के बाद से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 किलोमीटर से अपने पास में 32 किलोमीटर से लेकर अपने पास में कितने 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक परत पाई जाती है, जिसको अपन कह सकते हैं कि मानव पर या धरातल का या पृथ्वी का रक्षा कवच के नाम से इसको जाना जाता है। अगर वायुमंडल में ये परत नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता, और उस परत का नाम है अपने पास में ओजोन परत। ओजोन परत जिसका रासायनिक सूत्र अपने पास में O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं, और ये अपने पास में धरातल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, या अपन कहें कि 35 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की जो एक मिड अवस्था होती है, जो वहाँ पर जो अपने पास में ओजोन गैस पाई जाती हैं। और ओजोन गैस का मुख्य कार्य क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं जिसको अपन अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों के नाम से जिनको जाना जाता है, उनको धरातल पर पहुंचने से रोकने का काम करती हैं। अगर ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं या पराबैंगनी किरणें हैं वो धरातल पर पहुंच जाती है तो यह यहाँ के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि कर देती हैं, जिससे कि धरातल पर जीवन संभव नहीं होगा। पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, किसी प्रकार के प्राणी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। वर्तमान समय में जैसे अपने औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है, CFC कार्बन है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, या अन्य भी जो अपने औद्योगिक प्रदूषण है, उस वजह से वायुमंडल में जो ओजोन गैस की मात्रा वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे कई बार अपन ने सुना है कि ओजोन मंडल में या ओजोन परत में छिद्र हो गया। छिद्र होने का मतलब यहाँ मीन्स है कि वहाँ पर जो ओजोन गैस की जो सांद्रता है, जो ओजोन गैस की जो मात्रा है वो वायुमंडल में वहाँ पर कम हो गई है। इस वजह से सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो धरातल पर पहुँच रही हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि अपने पास में जो बर्फीले क्षेत्र जो हैं वो पिघल रहे हैं, और धीरे धीरे जो अपने समुद्रों का जल स्तर होने की वजह से तटीय इलाके पानी में डूब रहे हैं। साथ ही जो अपने पास में स्किन कैंसर हैं यानी त्वचा का कैंसर है, या अन्य अपने पास में जो स्किन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे क्रिएट हो रही है, उससे अपन को दिखाई दे रही है, नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर ओजोन मंडल में जो अपने पास में कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, O3 गैस पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई अपने पास में 80 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पर अपने पास में कितने बढ़ते हो गए, 3 हो गई। पहले सौमंडल था, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद में आगे अपने पास में ओजोन मंडल है। उसके बाद में अपने पास में है आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल जो अपने पास में इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से लेकर अपने पास में 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक मुख्य रूप से जो आयन मंडल यहाँ पर पाई जाती है। इस मंडल में आयन कणों की प्रधानता होने की वजह से जो भी रेडियो तरंगे हैं या टीवी जो भी आयन तरंगे हैं उनको पृथ्वी से अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से लेकर वापस जहाँ तक वो पहुँचना चाहती है तरंगे वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करती हैं। यहाँ पर जो अपन कहें कि आयन मंडल में जो एक अपन कहें कि 80 किलोमीटर के बाद में 80 किलोमीटर तक तापमान लगातार घटता जाता है, यानी 80 किलोमीटर के बाद में पुनः यहाँ पर से तापमान, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये तापमान बढ़ता जाता है और ये 95 जो अपने पास में किलोमीटर तक जाते जाते इसकी जो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और एक अनुमान है कि जो अपन ऊपर जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा और इसकी ऊपरी परत तक इसका जो तापमान है वो अपने पास में 700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और लगभग 2500 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाते जाते इसका तापमान बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। तो ये थी अपने पास में आयन जो परत थी। इस परत को, इसमें आयन जो तत्व पाए जाते हैं
उन तत्वों के आधार पर इसको मुख्य रूप से अपन कहें कि अनेक जो परतों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपने पास में डी परत, डी परत की जो ऊंचाई होती है वो 90 किलोमीटर से अपने पास में 130 किलोमीटर तक ऊंचाई में, यानी आयन तत्व की प्रधानता के आधार पर इसमें पहली परत का नाम रखा डी परत, जिसकी डी परत की ऊंचाई अपने पास में कितनी आ गई 90 किलोमीटर से लेकर अपने पास में 130 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहीं पर इसकी ऊंचाई अपने पास में 60 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक भी अपन को दिखाई देती है। यानी कि अपन मानते हैं दोनों में जो एवरेज अपने पास में आएगा वो E2 परत पे आ जाएगा। तो इसके बाद में अपने पास में E परत आती है जिसकी ऊंचाई 130 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी उसके बाद में अपने पास में विशिष्ट E परत, यानी कि अब उसके बाद में अपने पास में कौन सी परत है, विशिष्ट E परत होती है जिसकी ऊंचाई जो एवरेज है औसत है वो 110 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। दोनों जो परतों का जो एवरेज है उसको विशिष्ट E परत के नाम से उसको वर्गीकृत किया गया था और उसकी जो ऊंचाई अपने पास में कितनी है 110 किलोमीटर उसकी रखी गई थी। उसके बाद में F2 परत, F2 की जो है वो ऊंचाई कितनी है 150 किलोमीटर और F1 जो है इसी 150 और 140 के बीच वाले जो अपन कहें कि 145 किलोमीटर के आसपास में अपने पास में F1 परत की ऊंचाई पाई जाती है। और उसके बाद में अपने पास में E2 परत है, कौन सी E2 परत की जो ऊंचाई अपने पास में जो आती है वो 150 किलोमीटर से लेकर अपने पास में 800 किलोमीटर तक अपने पास में आती है। 150 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक आती हैं। और उसके बाद में G परत है जिसकी ऊंचाई अपर रूप में इसकी ऊंचाई पाई जाती है। यानी हाई रूप में अपन कह सकते हैं कि 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक G परत, यानी इसको अलग अलग भागों में इसको बांट दिया है। ऊपर एक्सोस्फीयर में भी इसको डाल दिया गया है, कौन से में, बहिर्मंडल में। एक्सोस्फीयर यानी कि किसको, यानी कि बहिर्मंडल में भी इसको डाल दिया गया है जिसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर के बाद में इसकी ऊपर जो ऊंचाई होती है, जहां पर जो इसके ऊपर ऊपरी सीमा का कोई सीमांकन नहीं किया गया है, ऊपरी सीमा के बारे में इसका कोई पता नहीं है। तो ये अपना लास्ट वाली जो परत है वो कौन सी है अपने पास में, बहिर्मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। यह था अपने पास में कि क्वेश्चन था स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन था जिसके जिसमें यानी वायुमंडल की संरचना थी, जिसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो वायुमंडल के संगठन और उसकी संरचना का वर्णन आता है। तो सबसे पहले अपने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि वायुमंडल में संगठन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। और उसके बाद में अपन ने जो नेक्स्ट क्लासेस जो हुई थी उनमें अपन ने स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन जो है लगभग हर बार ये जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वायुमंडल के जो संरचना और संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अपने पास में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।